आज हेमंत सोरेन कैबिनेट बैठक के बाद केंद्र सरकार के बजट पेश पे नाराजगी जताते हुए हेमंत सोरेन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और दो सभाएं किए। लेकिन हेमंत सोरेन जो फैसला लिए उस फैसला पे टाइगर जयराम महतो ने समर्थन दिया है। टाइगर जयराम महतो आज पहली बार हेमंत सोरेन के फैसले पे समर्थन दिया है। टाइगर जयराम महतो और हेमंत सोरेन अब एक साथ मुद्दा उठाने वाले हैं। क्या मुद्दा उठाने वाले हैं? हेमंत सोरेन ने केंद्र सरकार को चेतावनी दे दिया है कि झारखंड में जितना भी कंपनी है उन कंपनियों में अगर 75% अगर हमारे झारखंडी स्थानीय लोगों को अगर नौकरी नहीं दिया जाता है तो हम लोग उस कंपनी में ताला मारने का काम करेंगे। क्योंकि आज केंद्र सरकार ने झारखंड के साथ जो दोहरा नीति किया है वो हम लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार में जब 2026 और 27 का बजट पास हुआ तो उसमें सबसे ज्यादा कम बजट झारखंड को दिया गया, लेकिन झारखंड ने भारत के सभी राज्यों से ज्यादा खनिज संपदा खनिज पदार्थ 42% सिर्फ झारखंड से जाता है, बाकी 58% हर एक राज्य से मिला के आता है। तो अगर हम इतना ज्यादा खनिज संपदा देंगे और हमारे बजट में अगर कटौती करेंगे तो ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। वही झारखंड सरकार ने इस बजट पेश को लेकर झारखंड के गरीबों के बारे में बताया कि इस बजट से झारखंड के गरीब भूखे मर सकते हैं। पढ़ाई करने में जो बच्चे अभी सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई में अभी कटौती हो सकता है, जिसके कारण से हेमंत सोरेन ने मीडिया के सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में नेहा तिर्की और संजय प्रसाद यादव, मंत्री हाफिजुल हसन सब दिखे। बजट पेश के बाद सारे झारखंड के मंत्रियों में नाराजगी है और उस नाराजगी का साथ देने के लिए टाइगर जयराम महतो ने अपने ट्वीट पे हेमंत सोरेन का चर्चा किया और समर्थन दिया कि आप आगे चलिए, हम कंपनियों के खिलाफ आवाज उठाएंगे और कंपनियों में ताला मारने का काम करेंगे। क्योंकि केंद्र सरकार के ये दोहरी नीति को हम झारखंडी बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो देखिए हेमंत सोरेन का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को। वर्तमान सरकार के पास संविधान और संसद का कोई मायने है क्या, जरा बताओ। आज आपको पता है भारत सरकार जो बजट लाई है उस बजट में कितना पैसा देश के विकास में लगेगा। पूरे देश में भुखमरी की स्थिति खड़ी हो जाएगी। आज जो देश का मजबूत स्तंभ रहा है कृषि का क्षेत्र, उसको भी विदेशी बाजारों के लिए खोल दिया गया। अब विदेश से आने वाले कृषि यंत्र हो, अनाज हो, वो अब भारत के बाजार में बिकेंगे। अब यहाँ के क्या किसान उनके साथ कंपटीशन कर पाएंगे? ये तो स्थिति है। अब बाकी व्यापार जगत का क्या होगा वो तो व्यापारी लोग बताएंगे, लेकिन मूल रूप से हम लोग जो किसान मजदूरों को बात देखते हैं बहुत करीब से, उनका क्या हश्र होने वाला है केंद्र की नीतियों से, और उनके नीतियों पर बात करने पर मनाही है वहाँ पर। अब इसमें प्रतिक्रिया देना क्या, उसका अब प्रतिक्रिया नहीं, अब असर आप लोग देखेंगे। देश दुनिया में वर्तमान सरकार के द्वारा उठाए जा रहे कदमों का प्रभाव देश के किसानों पर, देश के मजदूरों पर, छोटे मझोले उद्योगों पर और आदिवासी दलित तो है ही सबसे मुख्य टारगेट पर। सर कोयला और खनिज भी महंगा हुआ है इस बजट में, उससे कितना इफेक्ट होगा अपना झारखंड? और झारखंड को जिस तरीके से सर अपेक्षा हुई है यार, कोयला खनिज पर कहाँ गए हो? अभी दाल चावल का बात करो ना, वो क्या सस्ता हुआ है क्या? पढ़ने लिखने वाली चीजें, पहनने वाली वस्तुएं, क्या वो सस्ता मिल रहा है क्या? आप कोयला पे चले गए हैं, लोहा पर चले गए हैं, सोना चांदी पर चले गए हैं। अब इन वस्तुओं की हालत तो देख लीजिए।
तब हम उस पर बात करेंगे। दादा, आप आसाम गए थे, वहाँ के लोग क्या बताएं? छात्रों से भी क्या बात किए, feedback है सर वहाँ वहाँ? के छात्रों से भी आपने खासकर संवाद किया क्या? वहाँ लग रहा था कि आज के दिन में भी हम गुलाम के चंगुलों से, अंग्रेजों के गुलाम जो पहले हम लोग हुआ करते थे उसके चंगुल से अभी भी निकले नहीं। ये हालत है। 100-150 साल से रह रहे देश आज़ाद होने के पहले से लोग अपनी मान्यता, अपना अधिकार के लिए जूझ रहे हैं, आवाज़ उठाते हैं तो मारे जाते हैं। ये स्थिति है। देश के अंदर ही अलग तरीके का देश चल रहा है। असम ही ना एक राज्य है जो बगल के राज्य से दोनों राज्यों का, मणिपुर की कहाँ का, चिकन नेक, वो लोग के बीच में अच्छा खासा संघर्ष हुआ था। तो वहाँ की स्थिति बड़ा ही विचित्र। ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट में कही कि जो आयोग चल रहा है व्हाट्सएप आयोग चल रहा है। कितना सवाल पूछोगे यार, कहाँ कहाँ जवाब चाहिए बताओ। और ये कोर्ट आप पर देखो ना। कोर्ट पर